स्टार्ट कर दिया भाई कोल्ड कॉलिंग करना, सॉरी कोल्ड ईमेलिंग करना। तो मैंने कोल्ड ईमेलिंग में, चलो आपको पूरी बात बता देता हूँ। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ ना, कि जो एग्ज़िबिशन्स होती हैं, ट्रेड फेयर वगैरह, अब और आप में से कुछ लोग जो होंगे तो देख रहे होंगे, वो कभी एक ट्रेड फेयर वगैरह गए होंगे, तो वहाँ पे एग्ज़िबिशन्स होती हैं। एग्ज़िबिशन में तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, अपने-अपने स्टॉल्स लगाते हैं, जैसे मेला होता है। बेसिकली दिस इज़ अ मेला फॉर द व्यापार, है ना? मेला फॉर द बिज़नेस के लिए मेला होता है, वहाँ अलग-अलग तरह के एक्सपोर्टर्स आते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, नॉट फॉर द रिटेल, जो समथिंग जो बड़ा-बड़ा बिज़नेस करता है, मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली, जो बी टू बी बिज़नेस में डायरेक्ट उसमें बी टू बी बिज़नेस वाले आते हैं, तो वो अपना स्टॉल लगाते हैं। तो उनके बीच में लोग कनेक्शन करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ होती है। तो वहाँ पे अलग-अलग जैसे अभी मैं एक है 2-3, अभी एक डायरेक्टरी मैंने पूरे लगभग 500 करीब-करीब ईमेल थे, वो मैंने कल बैठ के कल खत्म कर दी। अब मैं अगली उस पे लगा हूँ, तो उसमें भी करीब मैंने आज करीब-करीब 110 के करीब कॉन्टैक्ट्स मैंने वो पूरे कर दिए। तो अब ये मेरा उम्मीद है कि जैसे कि कोल्ड कॉलिंग करने से फ़ायदा ये है कि बेसिकली आप हवा में तीर मार रहे हैं, लगातार बहुत सारे तीर मार रहे हैं, तो कोई न कोई अपनी जगह पे अपनी अपनी कहीं न कहीं तो साइड बैठेगा ही। तो बेसिकली वही है कि निशाने पे कोई लग जाए। तो क्योंकि एक आप शायद एलिक हर्मोज़िक देखते हैं, तो उसकी किताब है 100 मिलियन ऑफ़र। ऑफ़र है, या मेरे पास अभी किताब पड़ी हुई है, ऑफ़र है कि याद नहीं आ रहा मेरे को, डील या कुछ काइंड ऑफ़ ऐसी है कि उसमें है कि कोल्ड कॉलिंग वाला भी, सॉरी कोल्ड ईमेलिंग का है, कोल्ड कॉलिंग का है। और मुझे अभी, तो मैंने वो सोचा ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मुझे पता है कॉन्टैक्ट्स कहाँ से मिल मिल जाएँगे, क्योंकि मैंने ये एग्ज़िबिशन वाली इंडस्ट्री में एक करीब-करीब 6-7 महीने काम किया है, तो मुझे आइडिया है कि वो कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे और कितने बेहतरीन हो सकते हैं। क्योंकि आपका एक ही मैक्स टू मैक्स 4-5 क्लाइंट आपके बनने हैं, और वही अगर अच्छे से बन गए, अच्छे से मिल गए, तो आपकी बेहतरीन बढ़िया काम, आपका काम चलता रहेगा, आप काम करते रहिए, मस्त-मस्त आपका काम चलता रहेगा। तो वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे काम करूँ, काम करते इनमें से कुछ मुझे बस 5-6 मिल जाएँ, जो कम से कम मेरे को 10 से 20 हज़ार रुपए महीने के, या 15,000 रुपए ही एटलीस्ट मेरे को दे सकें। तो अब मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे को नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, नया काम भी कर लूँगा, अच्छा होगा। तो महीने के हर, ये चीज़ है, क्योंकि जहाँ करंटली मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे एक्चुअली ग्रोथ होगी नील। जो भी है वो बहुत कर के मैं हो चुका हूँ फिर, और मेरा वहाँ पे सही बताऊँ तो करना तो चाहिए मेरे को, कि इफ दे आर पेइंग मी सैलरी, कि आई शुड इम्प्रूव एंड आई शुड डू द माय बेस्ट टू व्हाटएवर आई कैन डू, बट अंदर से मन ही नहीं करता। जैसे कि आज मेरे को काम मिला था, जो मैं सॉरी पार्ट भटक रहा हूँ मैं, जो करने से, तो वही अब इस पे मैं कोल्ड मेलिंग कर रहा हूँ इवेंचुअली। और जो फिर बाद में क्या करता हूँ कि ये जो कोल्ड मेलिंग से जो इनके साथ में जो फ़ोन नंबर भी आता है ना, फ़ोन नंबर मैं व्हाट्सएप पे भी अपने ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इवेंचुअली जैसे मैं क्या कहते हैं, दिन में या में कहीं खाली टाइम मिलता है, तो उन जो नंबर होते हैं ना, उन पे व्हाट्सएप कॉल मैसेज भी कर देता हूँ। अपना उसमें डेटा वगैरह जो भी है, क्या कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो हो गया, अपनी बाकी डिटेल्स की, कितने साल हो गया, क्या करना है, किस लिए मैंने तुमको, किस लिए उनको कॉल किया है, कि अगर इवेंचुअली वो कॉल, मैसेज किया है उनको, कि अगर उनको ज़रूरत है, मेरी नीड है, या मैं उनकी कोई इम्प्रूवमेंट या कोई इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे वो ना रीच आउट कर लें। तो देखते हैं अब, क्योंकि एलेक्स हर्मोज़ी ने भी कहा था कि इफ यू वांट टू सक्सेस, देन यू हैव टू पुट सो मच वो इतने सो मच वर्क, सो दैट कि आपका लक ना अनडिनायबल बन जाए। इतना सारा अपना पुट सो मच वैल्यू, सो वॉल्यूम ऑफ वर्क दैट इवेंचुअली लक, जो रिज़ल्ट है वो अनडिनायबल हो जाए, कि आपके फ़ेवर में उसको आना ही आना है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये वो मैंने भाई एडवाइस ली है, क्योंकि भाई जिस कंडीशन में हूँ मैं कि बहुत सिचुएशन तो मेरी ठीक है। अब वो देखो वो सिचुएशन की तो कभी बाद में बात करेंगे, क्या इस टाइम चल रहा है। जब इवेंचुअली जब मेरा सही हो जाएगा, तब मैं आपको पूरा अपना जो इंस्टेंट किस्से हुए हैं सब, एक एक डिटेल में पूरी अच्छी कहानी के साथ, एक बढ़िया ले के साथ, पूरा स्ट्रक्चर में, कि इवेंचुअली क्या स्टेप मैं झेल रहा हूँ, वो आपको कभी फिर से बताऊँगा। जैसे 15 मिनट का वीडियो है, कभी ना कभी तो कहानी है, कुछ ना कुछ तो बताऊँगा ना आपको अपने बारे में। और वही है, अब इसमें जो बेसिकली एक होता है ना, हाँ, एक ऑफ़र भी था। तो ऑफ़र में बेसिकली मैं अभी तो मेरा मेन जो ऑफ़र होगा, इसमें जो एग्ज़िबिशन्स के लिए पोस्टर्स वग़ैरह बनते हैं, और बड़े-बड़े अलग टाइप के बनते हैं, उनके लिए हो गया। और जो उसमें पैकेजिंग वग़ैरह हो गई, जैसे पैकेजिंग हो गई, ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, एनिमेशन वगैरह सब कुछ हो गया, वो सब के लिए मैं करूँगा। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ ना 2 साल पहले ट्राई की थी, कि अब मैं सोचता हूँ इफ आई हैव टू, चलो
कंटिन्यू किया होता था कि आज मेरा सिचुएशन अलग होती, आज मेरे पास कुछ और काम वाम धंधा सोल्यूशन सही होता। बट इवेंचुअली चलो कोई नहीं, तब नहीं तो अभी अभी मेरे पास भी 3 महीने एटलीस्ट तो मेरे पास है ही, कि 3 महीने में कुछ ना कुछ तो मैं कमा ही लूँ या कर लूँ, कि आने वाले जो 6-8 महीने, उस 3 महीने के बाद जो 6-8 महीने होंगे, वो मेरे थोड़े कम तकलीफ के साथ या कम परेशानी के साथ मेरे गुजर जाए, क्योंकि मेरे दिमाग, क्योंकि कि काम होगा नहीं, काम सॉरी, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली कुछ ना कुछ 3 महीने के लिए अपने काम से ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे अपना घर अपना रेडी करवाना है, घर थोड़ा के पूरा बनवाना है, तो उसमें मुझे अपना फुल टाइम अपना देना पड़ेगा। कम से कम सुबह से 8 से 5 के बीच या 9 से 5 के बीच अपने घर में ही काम करना पड़ेगा। उसे इवेंचुअली रात में जो करें तो करें, अलग बात है। बट लेकिन उसके लिए मुझे ना अपने घर में ढूंढना पड़ेगा। मैं उसके लिए अपनी नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज माई फादर विल नॉट बी हियर, ही विल बी इन दुबई वेर ही विल वर्क। सो अब मुझे ही घर तोड़ना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि अभी से ही तैयारी कर दूँ कि एटलीस्ट 3 या 6 महीने बाद मेरे पास ऐसा काम हो कि मैं उसे घर पे बैठ के कर सकूँ, मैं काम भी कर सकूँ, फिर साथ में कमाई भी कर सकूँ, और अपना घर ही बनवा सकूँ। तो यही है, कोल्ड ईमेलिंग से ज़्यादा मैंने बहुत चीज़ें, एक तो ट्राई भी करता हूँ, तो इवेंचुअली जो उस पर ना एक कंसिस्टेंटली उस पर वर्क भी नहीं करता, ना उसको लंबे टाइम के लिए करता रहता हूँ, कि उससे मुझे जब भी रिजल्ट मिले तो वो थोड़ा लंबा टाइम मिले। तो वही चीज़ है कि इवेंचुअली बार बार इवेंचुअली बोले जा रहा हूँ कि अब मैंने डिसाइड किया है कि जो काम मेरे को आता है, अब उसके अलावा जितना भी जिस लेवल का भी काम मेरे को आता है, कोई ना कोई होगा जिसको मेरे लेवल का काम, बस उसको अपने लेवल लगेगा, तो उसको मैं उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस करके दे दूंगा। फिर धीरे धीरे काम करते करते अभी जैसे 6-8 महीने में इम्प्रूव हो जाएगा, तो उसे ऐसा कर देंगे, काम हो जाएगा तो अच्छा, इसी बहाने लोगों से कनेक्शन बन जाएंगे। क्योंकि मेरे पास पिछले 2-2.5 साल से मैं ऑफिस में अपने काम कर रहा हूँ, बढ़िया काम हो गया, अच्छा खासा चीज़ें मैंने बना दी उनके लिए, लेकिन मेरे पास जैसे अब कहूँ कि लोग इंडस्ट्री में रहते हैं तो काम करते हैं, क्योंकि कनेक्शंस बनते हैं ना, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो देन यू नीड कनेक्शंस, यू नीड नेटवर्क। अदरवाइज आप जहाँ स्टेगनेंट है तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, उसमें कभी बदलने वाला कुछ ना कोई हालात बदलेंगे। आप सोचिए कि आप उसी नौकरी में आप करते रहे, एक ही बंदा है, कोई है नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी नौकरी भी आप की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। नौकरी तो कभी भाई किसी की पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि अब जितना उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी रह जाती है। एक तो इफ़ यू आर रनिंग बिलो 50 और 1 लाख, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल, जस्ट यू नीड टू स्किल एंड यू नीड टू इम्प्रूव योर नेटवर्क। आज मेरे पास नेटवर्क होता है, मेरे पास बातचीत होती है, किसी लोगों को जानकारी होती, तो मैं इस टाइम अभी इस तकलीफ पे तो नहीं होता है, कभी मेरे पास कहीं काम अच्छा होता, मेरे पास थी, लेकिन अब स्किल नहीं थी, काम भी नहीं किया अपने आप पे करने जो चाहिए थे। बट चलो, जो होना था जो हुआ है, जैसे था डिस्नी में लिखा था, कुछ अच्छा होना था, अच्छा तभी हुआ। तकलीफ तो खैर झेलनी तो पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें जिल्लतें झेली हैं, जिल्लतें तो कभी कभी जो जिल्लतें मिली उनका तो बदला तो खैर वापस देना ही है खैर, लेकिन चलो। बट भाई कोल्ड ईमेलिंग भाई सर, अब एक तो मेरे को सबसे ज्यादा ये तो लग रहा है मैं कोल्ड ईमेल तो कर रहा हूँ, जब व्हेन दे विल कॉल मी, फिर उनसे तब मैं क्या बात करूंगा, तो उसके बारे में तो मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि सोचता ही नहीं, हाँ यार ये चीज सोचता ही नहीं, करना क्या है कि इफ दे आस्क मी फॉर द ऑफर कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, व्हाट विल योर प्राइसेस विल बी, कि ऐसा हम ये चीज़ मांगते हैं आप ये दे दोगे एआई से बना के, जैसे भी बना बना के, तो यार वो भी सोचना तो पड़ेगा। मेरा सही में आप बातें करते करते मेरे को ये भी ख्याल आया कि एक तो एलेक्स और जो किताब में है कि बात क्या करनी होती है, बात क्या बेसिकली ऑफर क्या है आपका, ऑफर इतना हो कि अनडिनाइबल बन जाए, इतना बेहतरीन, इतना वैल्यू ड्रिवन हो कि सामने वाला ना अपने आप को बेवकूफ समझे डिनाई करते वक्त, ये चीज़, इतना अच्छा वैल्यू बनाना है मेरे को। तो कोल्ड ईमेलिंग के जरिए पहले मैं अभी सोच रहा हूँ सिर्फ कोल्ड ईमेलिंग में ध्यान दूँ, लेकिन कोल्ड ईमेलिंग में इवेंचुअली देखिए कि, तो फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है, एक वो इंस्टाग्राम पे है, रॉ कुछ है नाम उसका, तो उस बंदे ने कहा कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, यू जस्ट लर्न द थिंग्स दैट यू वांट टू व्हिच यू विल एग्जीक्यूट, बस उतने पे ध्यान दो, उससे ज़्यादा भी नहीं। अदरवाइज आप ना ओवरवेल हो जाएगा, आपका ओवरलोड हो जाएगा। तो अभी मैं ना सिर्फ क्या कहते हैं कोल्ड मिल्क में ध्यान दे रहा हूँ, और थोड़ा बहुत टाइम टाइम मिलता है खाली टाइम, जैसे मेट्रो वगैरह में जाता हूँ तो हम थोड़ा उस टाइम ना अपना ऑफर वगैरह के बारे में सोच लेता हूँ। यार मेरा अभी कितना दिन हुआ है, 3 था या 4, दिस इज द 4th डे ऑफ कोल्ड मिल्क, ही हो गया। अल्लाह मालिक यार हो जाए, कभी ना कभी तो होगा इस बार, लेकिन मैं हाँ
जैसे अपना यूट्यूब पे वीडियो डालना कंसिस्टेंटली, नॉट इन दैट कंसिस्टेंट कि एकदम लगातार रोज़-रोज़ डाल रहा हूँ। बट एटलीस्ट कि इतना हो गया कि मेरे पास ये मेरे हिसाब से 37वाँ या 38वाँ वीडियो होगा जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो करने बंद हो रहा था, मैं 40-50 वीडियो हो गया, मेरे पास कंटेंट हो गया, मेरे पास अच्छा खासा हो गया। बोलने का तरीका देखो, अब पहली वीडियो देखो कभी और पहले की वीडियो देखो और अभी की वीडियो देखो, मेरे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, जो कॉन्फिडेंस वगैरह सब चेंज हो गया ना। तो इसी तरह मैं जब मार्केट में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, मुझे अपनी गलतियां नजर आएंगी, अपनी चीज़ों पे मैंने क्या गलत किया उस पर विचार करूंगा, या सामने लोग क्या चाहिए था मैं दे नहीं पाया उसको, एक क्या कहते हैं कि जैसे बिफोर सेल फिर एक आफ्टर सेल होता है कि फिर सेल होता है। और तो उस बीच में तो जो काम कर, अगर जैसे अगर मेरे को काम मिला और मेरे को दूसरे डिज़ाइनर मिला कि मेरे पास डिज़ाइन में किसी और को हायर करके उसको दे दूँगा काम। मेरे को बस काम चाहिए, मैं उसे दूँ, वो मेरे को दे, पैसे मिल जाए। यही करना पड़ेगा हाँ, क्योंकि मेरे को ना पैसे बहुत चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। जब तक मैं एजेंसी टाइप कुछ नहीं खोल लेता ना कि मैंने 100 जगह जो काम इकट्ठा किया उसमें 50 के 30-40 डिज़ाइनर रखे, उनको काम दिया। वो मेरे से अच्छे डिज़ाइनर होंगे बिकॉज़ मैं मुझे पता है कि मैं उतना कोई ख़ास डिज़ाइनर हूँ नहीं। अगर मैं बनना होता है 2 ढाई साल थे मेरे पास, मैं अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर सकता था। इवेंचुअली अब ये समझो कि मेरे पास अपना स्किल है, उसमें फ़ोटोशॉप पे मेरे को अपना यकीन नहीं कि मेरे को अच्छा सा फ़ोटो आता है। बिल्कुल मैं ये तो सच है जैसे कि रिपीट करते-करते मैं अच्छा खासा हो गया। वो भी कहता क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने इम्प्रूव करना सीख ली है। अब डिटेल से देखता है, यार ये कोई भी डिज़ाइन होता है उसको बाइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट करता है, उसको उसमें क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। चलिए अभी तो बाद में बात करते हैं, वीडियो का टाइम भी खत्म हो गया। बाय।